एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन चैनल। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका। तो गाइस, हमारे पास आज हो गया है पेपर एनडीए का, और एनडीए का पेपर आज हो गया है और आशा के अनुरूप अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन पेपर वैसे ही आया था जैसे मैंने सोचा था। और पेपर में मैथ का पेपर भी ठीक ठाक अच्छा पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का, और गैड का पेपर भी सेम वैसे ही था। तो आज हम आपके सामने एक चीज़ को आपको बता दें कि देखो, जो बैलेंस करके पेपर करेगा वो पेपर को ज़रूर निकाल लेगा, और बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आज के पेपर में जो कैट का पेपर था उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन को अगर हटा दें तो 100 क्वेश्चन जो आपके थे वो किस तरीके से पूछे गए थे उसका एक जनरल एनालिसिस पहले मैं आपको बता दूं। देखो, एज इट इज जैसे मैंने बोला था, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आए, ठीक है। फिजिक्स के मैंने बोला था 25 आएंगे, लेकिन यहाँ पे 22 क्वेश्चन प्लस एक मिक्स क्वेश्चन था, तो टोटल 23 क्वेश्चन आए। फिर केमिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, लेकिन वो 17 आए, ठीक। और आपका हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, हिस्ट्री में देखो 13 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से थे और 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, कुल मिला के 16 क्वेश्चन। और मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, ये इस हिस्ट्री के चक्कर में मत पड़िएगा, आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। तो एज इट इज़ हिस्ट्री का पार्ट काफ़ी टिपिकल आया, और जिन लोगों ने हिस्ट्री पे समय बर्बाद किया होगा वो हिस्ट्री को में फंसे बहुत होंगे। मैं इस चीज़ को पहले से बता चुका था। फिर आपका करंट अफेयर, लगभग आपके इससे 9 क्वेश्चन आए। बायोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, ठीक। तो कुल मिलाकर आपका जो ये सब एरियाज हैं इनसे आपके क्वेश्चन बने। पॉलिटी मैंने बोला था आसान है और फ्री के क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आपको सिंपल तरीके से मिले। तो अगर कुल मिला के देखें, 5 नहीं 4 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका पेपर, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को फॉलो किया था, मैंने बोला था कि मेरे चैनल पर आपको 50 क्वेश्चन तक आराम से मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इन पार्ट पर मैंने फोकस करवाया था, और इन पार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा। फिजिक्स काफ़ी इजी थी। ज्योग्राफी मेरे चैनल पर अगर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा होगा, मैंने ज्योग्राफी के एक एक पार्ट को कवर किया हुआ था। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए मिले होंगे, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे थे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे मेरे से पढ़े थे वो पूरे 20 के 20 करके आए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में समय लेके पढ़ाया था। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो बहुत ही फिक्स पैटर्न पे पढ़ाना होता है ना। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो देखिए, ये एक जनरल एनालिसिस है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंसर कीज, ठीक है। मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर में जो जो क्वेश्चंस के आंसर मेरे को समझ में आ गए, मैंने उन सब के आंसर्स आपके सामने लेके आ गया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आंसर्स की को। तो गाइस, सामने है पेपर में पार्ट ए को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पार्ट बी को हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट बी में, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन, व्हाट विल बी हैपन टू आरबीसी। तो आरबीसी क्या होगा, तो भाई इसका आंसर होगा आरबीसी विल श्रिंक। ओके, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये कॉमन सेंस का है कि भाई मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेगा हमें, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट से। तो इसका आंसर सी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए। If a ray of light enter from a rarer medium to denser medium at zero angle of incident, it will be turned toward it right. क्वेश्चन नंबर 54 है
क्वेश्चन नंबर 54, मिराज इज एन इलुस्ट्रेशन ऑफ। मिराज किसका इलुस्ट्रेशन होता है? तो इसका सही जवाब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज नॉट यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा। तो इसका सही जवाब है सी। सी इज द राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। तो भाई देखो, आपका शेल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल साइट थी और लोथल का एरिया इसके लिए बहुत फेमस था। फिर आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ धम्मा ऑफ किंग अशोका, है ना। धम्मा ऑफ किंग अशोका का इसमें कौन सा पार्ट नहीं था, है ना। तो हॉनरिंग द किंग, टॉलरेंस ऑफ रिलीजन अदर देन अदर ओन्स, रिस्पेक्टिंग ब्राह्मण, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला इसमें नहीं था, बाकी सब इसमें था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सगुन भक्ति ट्रेडिशन इज करेक्ट। सगुन भक्ति दो तरह का था, निगुण और सगुन। निगुण मतलब ऐसा गॉड जो इसका कोई आकार नहीं है उसकी वर्शिप करना, और सगुण भक्ति मतलब ऐसा गॉड जिसके कोई आकार है। तो इसमें सगुन भक्ति ट्रेडिशन इज फोकस ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटी सच एज विष्णु एंड हिज अवतार, ये एकदम करेक्ट है। इन सगुन भक्ति ट्रेडिशन गॉड्स एंड गॉडेस आर कंसेप्चुअलाइज इन ऑन्टोमॉर्फिक फॉर्म, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब है 1। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following place was the Shiva temple not constructing under the patronage of Chola ruler, है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं चोला रूलर के द्वारा कंस्ट्रक्ट हुआ था? तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा हुआ था। ये चौथा वाला ननेन घाट जो टेम्पल है, ये गुफा है, हम्पी गुफा का एरिया है, पत्थरों को काट के गुफा बनाई गई है, और ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, डेकन राइट के बारे में क्या सही है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आसानी से आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, द कमीशन डिड नॉट होल्ड द इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट वाज नॉट अफेक्टेड। डेकन राइट जो था बेसिकली महाराष्ट्र के 30 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और यहाँ पर ये उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कमीशन की इंक्वायरी बैठी जहाँ पर इसका बवाल हुआ था, और जो अफेक्टेड नहीं थे वहाँ पर इंक्वायरी नहीं हुई थी। और इसमें जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, रियोत मतलब किसान, साहूकार, और जो गवाह थे उनको रिकॉर्ड किया गया, तो दोनों सही है। बी, ए एंड बी, 1 और 2 दोनों सही है, तो सी इसका सही जवाब है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ जियारत। जियारत बेसिकली मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के टाइम का एक वर्ड है। जियारत मतलब होता है किसी पिलग्रिमेज सूफी संत की टॉम पर जाकर चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना, इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है। तो जियारत इससे रिलेटेड है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, क्वेपल आइलैंड इज कंप्लीटली ब्लीच मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ। तो देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मुझे समझ में नहीं आया। मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग जो होता है बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, और हो सकता है कोई रिसर्च सामने आई हो जिसमें कोई जानवर हो, तो स्टारफिश, ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, इसमें से क्या होगा मुझे नहीं पता। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है सी हॉर्स हो सकता है, बट मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं पता है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लीव कर रहा हूँ। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, ये मेरे पढ़ाए हुए लेक्चरों में से था। विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। भैया सिंपल सी, महानंदा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। महानंदा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। पूरा जो मैंने महा मैराथन वीडियो बना रखा है इंडियन ज्योग्राफी का, उससे मिल जाएगा आपको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, ये भी मैंने पढ़ा रखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, है ना, अर्थ के अंदर। तो यहाँ पे कोको, नास्का, कैलोराइन, ये सब माइनर प्लेट है। अंटार्कटिका इज अ मेजर प्लेट, 7 मेजर प्लेट थी, मैंने आपको बताया भी था, तो उसे याद रखिएगा। नाउ एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड्स, है ना। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से आइसलैंड एक जगह है, उसमें क्या हो रहा है,
सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ न्यू आइलैंड, अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। तो भाई देखो इसमें पहला वाला तो एकदम सही है ना, और तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला गलत है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लीजिंग एक्शन सोप इज नॉट ट्रू। उसका पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो भाई अगर देखा जाए तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं सब आगे वाले वीडियो में डाल दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप सब लोग अपने अपने आंसर मैच कर लो, और फिर मैं आखिरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन? फ्लाई ऐश इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बाकी सब हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस? इनमें से कौन सी रिएक्शन जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलती? मिक्सिंग ऑफ वाटर टू प्लास्टर इन पेरिस, ये एकदम सही है। हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं निकलती। तो इसका सही जवाब है B1, है ना। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो एसिड इस ऑप्शन में है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो भैया इसमें से कौन सा नहीं हो सकता था? तो बी वाला नहीं हुआ है, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बाकी सब मैंने रदरफोर्ड के एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है ना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर एंड विद वाटर प्रोड्यूस सैलाइन लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई चूने में पानी मिलाओगे तो ऊष्मा निकलेगी, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स? बायोमास एनर्जी सोर्स सीधी सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है ना। बायोमास क्या होते हैं? जो बायोलॉजिकल, है ना, सड़ा गला के चीज़ों को बनते हैं, तो नेचुरल फॉर्म में बनते हैं, है ना। या बोल सकते हैं कि जैविक ईंधन जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, और मैंने जब फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया तो उसमें भी बताया था, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव? मैंने अच्छे से बताया हुआ है आप लोगों को। और भैया यहाँ पर साउंड वेव की कौन सी यूनिट नहीं हो सकती? मिनट की पावर -1, ये याद रखिएगा। सॉरी, मिनट की पावर -1 बोल दिया मैंने। ये तो होगा, क्या नहीं होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेसिबल नहीं होगा, ये साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट है। किसकी? साउंड इंटेंसिटी की, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बीट्स क्या होती हैं, है ना? टू हार्मोनिक वेव्स जब एक दूसरे से मल्टीपल होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, जुड़ती हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ों को हम बीट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, लाइट वेव आर इंसिडेंट ऑन एयर ग्रास बाउंड्री, some of light wave are reflected and some are diffracted in the glass. Which of the following properties same in the incident wave and the refracted wave? तो भैया क्या सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बाकी सब चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, Which of the following statements true to simple harmonic oscillator? तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में इसमें क्या सही है? तो भैया इसमें बी वाला एकदम सही है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, बहुत आसान से क्वेश्चन है, फिजिक्स के आए हुए हैं। During the seed germination, the part of embryo which grow into root, है ना। सीड जर्मिनेशन में कौन सा पार्ट जो है एम्ब्रो का रूट में ग्रो करता है? रेडिकल। ठीक है, फिर आपका एक फ्लावर, इन अ टिपिकल फ्लावर germinating pollen grain pass through several part of the gynosium before they reach the ovule.
A list of the part of genome given below, different combination, choose the combination that defines the current sequence of pollen tube pathway. तो भैया इसका सही पाथवे स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ठीक है, ये इसका सही पैटर्न है, इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर में बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बाइनिंग ग्रीन एंड रेड। तो भैया ये मैंने आपको अच्छा बताया था, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू बताया था, और रेड और ग्रीन के बीच में यहाँ पे येलो, यहाँ पे सियान और यहाँ पे मैजेंटा। तो रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनता है भैया, ब्लू बनता है, इसे याद रखिएगा, ये ब्लू कलर यहाँ पर बनेगा, समझ गए। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका येलो, है ना, सही जवाब है इसका येलो। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कलर RGB है, तो ये वाला भी सही हो गया, बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला दिस, है ना। तो इस पर बेस क्या सही हो सकता है, तो भैया ये इनवैलिड फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो, मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जनरली कैरिड आउट इन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसाइज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन, है ना, इसका सही जवाब क्या, इनर मेम्ब्रेन। फिर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। फिर आता है द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस इन प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी गिवन बिलो 4 कॉम्बिनेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर। तो भैया इतना घुमा के इस क्वेश्चन को दिया है, इतना घुमा के दिया है कि लड़का तो पढ़ेगा ही नहीं ना ऑप्शन देखेगा। लेकिन मैंने आपको कितनी बार बोला है, और मैंने हर बच्चे को बोला है, जब क्वेश्चन जितना बड़ा हो घबराओ नहीं, वो उतना आसान होता है, 2 से 3 बार पढ़ना होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्लांट जब एनर्जी बनाता है तो क्या करता है, भैया सीधी सी बात है, जब प्लांट एनर्जी बनाता है तो भैया फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, लेकिन आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि परेशान हो जाते हो। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डाइकोट पॉट हर्ब Vaseline vegetable oil was applied on the upper surface of one leaf and lower surface of another leaf. Vegetable oil not around the control leaf. The plant deliberately not water for several. Which leaf will be dry up last? कौन सी लीफ आखिरी में ड्राई करेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक लीफ के ऊपर के पार्ट में और लोअर की दूसरी लीफ के लोअर पार्ट में आपने क्या किया, वैसलीन लगा दी। तो पूछ रहा है कि भैया कौन आखिरी तक रुकेगी, तो भैया लीफ 1 आखिरी तक रुकेगी। कौन सी लीफ रुकेगी, लीफ 1 आखिरी तक रुकेगी, क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है लीव्स के थ्रू ही होता है, और ऊपर अगर आपने वैसलीन लगा दी तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, और फिर क्या होगा, पहली वाली बाद में ड्राई करेगी और दूसरी वाली पहले ड्राई कर जाएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर लाइट वेव। तो भैया ये मैं कितनी बार बता चुका हूं, और इसमें मुझे अब सीधे आंसर बताने की जरूरत है। इसका सही जवाब है सी, ठीक है। ग्लास प्रिज्म स्प्लिट इनटू व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर, दिस फिनोमेनन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भैया लाल रंग सबसे ज्यादा डेविएट करता है, और उसकी वजह होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, परावर्तन नहीं। नाउ आसान सा क्वेश्चन है। करंट एक है 1 एम्पियर की 10 मिनट तक एक बल्ब में फ्लो कर रही है, तो चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू IT। सिंपल सा फॉर्मूला लगा के 600 कूलम आंसर निकाल सकते हो। फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो भैया IR² नहीं होता है, V पावर का फॉर्मूला होता है VI, है ना, और आपको ओम का नियम पता है, V इज इक्वल टू IR। तो आप V की वैल्यू एक बार इसमें रख दोगे तो I के फॉर्म में ये तीनों मिलेंगे, लेकिन दूसरा वाला नहीं मिलेगा, ठीक है।
The sound created in a big hall persists because the repeated reflection. This phenomena is called reverberation. है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। रिवर्बरेशन जो आपको नॉइज सुनाई देती है, इसको दूर करने के लिए साउंड एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं सिनेमा हॉल में, है ना। फिर आता है when the light is scattered by a molecule and a frequency of a scattered light is changed, this phenomena is called Raman effect। ठीक है, बहुत बार ये फिनोमिना पूछा गया है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, छोटे से कॉलम में दिया हुआ है, इसलिए ये पूछा गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। चलिए इसको याद रखिएगा। और देखो, मैंने भी पहले ही बताया था कि मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर फिजिक्स के मतलब भर के क्वेश्चन है, और जितना मैंने फिजिक्स के लिए बताया है उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन लाइट से कवर हुए हैं और साउंड से कवर हुए हैं, यानी वेव से। Which of the following is not a form of condensation? Not form of a condensation। एक इनमें से कौन सा कंडेंसेशन की वजह से? ड्यू तो बनता है, फॉग भी बनता है, स्लीट भी बनता है, फ्रॉस्ट नहीं बनता है। बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का इस पार्ट को मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ इसको। तो ये बेसिकली पार्ट है क्लाउड्स का, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्लाउड से ही पूछे गए हैं। मुझे लग रहा था कि क्लाउड आ सकता है, बट मैंने सोचा भी था इस पे वीडियो बनाऊंगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सब, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रेन बेयरिंग क्लाउड? भाई आंधी तूफान ये सब जो खतरनाक होते हैं वो निम्बस जरूर लगा होता है उसके आगे, निम्बस क्लाउड, है ना। इसे ये सबसे खतरनाक क्लाउड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंटेंसिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नॉट प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस? किस कंट्री में ये प्रैक्टिस नहीं होता है? इंडिया, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया। तो भैया एशिया की कंट्रियों में प्रैक्टिस होता है, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रियों में ये प्रैक्टिस नहीं होता है। तो कनाडा इज द ऑड वन, एंड इसको सीधे से आउट करोगे। ये सीधे से आपका सीधा कॉमन सेंस बेस है। एशिया में ऐसा होता है तो एशिया के देशों को रखोगे, बाहर वाले देशों को हटा देना है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। The headquarter of South Eastern Railway is located as, है ना, SER का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता है। मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। भारतमाला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया भी था, और बेसिकली ये भी नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। तो कॉमन सेंस से नीचे ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ, आप इसे आराम से कर सकते हो, भारतमाला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। The natural vegetation which cover maximum geographical area of India is tropical deciduous। भारत में सबसे ज़्यादा जो पेड़ पाए जाते हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक ठीक। रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब एंड ज्वाइन द रिवर, विच रिवर ज्वाइन करती है? एक ही मास्टर वीडियो में से मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन तो 8 क्वेश्चन तो फंसे ही हैं। देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ? तो भैया वो कौन सी रिवर से ज्वाइन करती? सतलज। सतलज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। विच विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। तो भैया द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इज वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया ये तो एकदम सही है। Socialist, secular, and integrity. Preamble state that the object of the Constitution. Preamble is enforceable in the court of law। भैया ये तो बिल्कुल गलत है, आप इसे enforceable नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो which of the following is not correct? कौन सा सही नहीं है? तो भैया यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। सिंपल सा है। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a power of a speaker of लोकसभा? भैया स्पीकर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था, ऊपर वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है, नीचे वाला भी पढ़ाया हुआ है। Which of the not a power of speaker of लोकसभा? Speaker shall preside over the house of people। बिल्कुल सही है, लोकसभा की बात हो रही है। Speaker will cast vote in the first instant। बिल्कुल नहीं कर सकता भैया, ये कास्टिंग वोट तब कर सकता है टाई की सिचुएशन में ही। मैंने आपको बताया था, जब भी टाई होता है तब स्पीकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। स्पीकर है पावर टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस विद इन द हाउस ऑफ द पीपल, एकदम सही है। और स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग टिल देयर इज अ कोरम, ये भी सही है। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा ऐसे करके आया होगा। आर्टिकल 51A पार्ट 4A
में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन। एज पर डेटा ऑफ नवंबर 2020 रिलीज बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक नंबर 1 इन द टर्म ऑफ ODI आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो भाई इसका सही जवाब है मॉरिशस, और दूसरे नंबर पे USA चल रही है। ठीक है, नाइट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, मैंने एक्सरसाइज का एक वीडियो बना रखा था, है ना, जितनी भी टॉप मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उससे 2 एक्सरसाइजेस का आपके पास बन गया है यहाँ पर, इसे याद रखिएगा। ये 21 में हुआ है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है, फिर अगला, टेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी एजेंट बेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, ये तो बच्चा जानता भाई कि किस स्टेट को मिला, भाई उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने राम मंदिर की झांकी निकाली थी। किसकी झांकी निकाली थी? राम मंदिर की, तो भैया उसके लिए उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया था, है ना, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। कॉस्टिन आर्केंजे टोंड्रिया किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं दूसरी बार? तो भैया इसका सही जवाब है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सिंपल आंसर है, बट मुझे पता है कि दिक्कत वाला है ना। 110 वाला तो मोदी जी वाले क्वेश्चन है, मोदी जी ने न्यूज़ बनाया हुआ था। लेजेंड ऑफ मेरिट के बारे में क्या गलत है? ये लेजेंड ऑफ मेरिट एक अवार्ड है जो US में दिया जाता है, और ये वहाँ का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है ना। दिस अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, तो एकदम सही है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इसमें कन्फर्ड किया गया था, मोदी जी गए भी थे, और इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिस को भी दिया गया, ये भी सही है। और लेकिन ये वाला D वाला पॉइंट एकदम गलत है भैया, ये सिविलियन अवार्ड नहीं है, ये मिलिट्री अवार्ड है, सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वहाँ का। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फिलहाल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट अबाउट एक्सरसाइज कवच? तो एक्सरसाइज कवच के बारे में क्या अप्रोप्रिएट है? ये इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज है, पार्शियली ट्रू है। इट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, ये भी पार्शियली ट्रू है। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स, ये भी सही है। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल्सो इंडियन कोस्ट गार्ड, ये पूरी तरह से सही है। तो ये वाला एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पूरा एक उन्होंने कोटेशन उठा लिया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, फरवरी की न्यूज़ है, आपका करंट अफेयर जैसे मैंने बोला था, नवंबर दिसंबर जनवरी और शुरू फरवरी का पहला हफ्ता था बस ली गई, उसके आगे से करंट अफेयर ली ही नहीं गई, है ना। तो रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो भाई इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई आंग सान सू की के द्वारा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता हैं तमिलनाडु, है ना। और आजकल IPL में जो खेल रहे शाहरुख खान, इसकी सबसे बड़ी खोज है ना। IPL में जो आपका प्रीति जिंटा की टीम है पंजाब, उसमें शाहरुख खान एक प्लेयर है, तो जो उसमें खेल रहे हैं वो इसकी सबसे बड़ी खोज है। क्यों? क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और उसके इस बार के विनर है तमिलनाडु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिप्लेस मालदीव टू होस्ट 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम? तो इसमें मालदीव को किसने चेंज किया है? मेडागास्कर ने। मेडागास्कर अब इसकी जगह होस्ट करेगा। ठीक है, फिर ये मैंने पढ़ाया हुआ था, मेरा जो मास्टर वीडियो था उसमें तो मैंने इसको अच्छे से, कायला पोल्जैक जो थी वो पहली फीमेल क्या थी, बोल सकते हैं कि एम्पायर बनी, तो इसलिए ये यहाँ पर ये सही जवाब है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, लाइट ईयर के बारे में कंसीडर करना है। इट इज़ द लाइट ईयर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, सही है। इट इज यूनिट मेजरमेंट लार्ज टाइम इंटरवल, बिल्कुल गलत है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी गलत है, उसमें सिर्फ एक वाला सही है, डी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड डेंसिटी ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट?
तो भैया जो पानी का घनत्व 1000 होता है वो किस पे होता है, 0 पर कि 4 पर, तो 4 पर होता है बच्चा लोग, इसे याद रखना, मैंने कई बार बताया हुआ है और आप लोगों ने इसे पढ़ा भी हुआ है। ठीक, फिर देखो 118 नंबर वाला जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इसको बताया है, पढ़ाया है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, है ना। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ये तो दोनों गलत मैच है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, एकदम सही है, तो थर्ड वाला एकदम सही हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। एलईडी का फुल फॉर्म आसान मुफ्त के नंबर 4 नंबर है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, स्टेटमेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमेशा सत्य होता है, सिंपल सा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोबोर्मस एसिड, तो भैया हाइपोबोर्मस एसिड का फॉर्मूला यही है, बाकी सब तो इसके फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, एक्सोस्फीयर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक्सोस्फीयर वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, तो क्या नहीं यूज किया था, जिप्सम नहीं यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज ऑफ एसिडिफाई कॉपर सल्फेट, ये इसका सोल्यूशन होता है, इसे याद रखिएगा। सोल्जर किसका अलॉय होता है, तो ये लेड और टिन का अलॉय होता है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डाई हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो भैया देखो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन एयर वाटर, एकदम सही। हाइड्रोजन इज एन इनहेरेंट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी सही है ना। हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्काइली मेटल्स एट हाई टेम्परेचर नीड अ मेटल हाइड्राइड, ये भी सही है। लेकिन सिन गैस में भैया यहाँ पर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो ये तो गलत है, तो ये वाला गलत है और ये पूरी तरह से गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 126 से आगे बढ़ते हैं 127। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट है द सेम वैलेंसी, भैया देखो वैलेंसी निकालना अगर पता होगा तो आसानी से इसे कर लोगे। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं और जिनकी सेम वैलेंसी होती है वो एक साथ एक ही ग्रुप में होते हैं, सिंपल सा है, इनकी वैलेंसी सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, -273 केल्विन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब भी हम हीट पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं। ठीक है, और दो थर्मोमीटर का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कब बराबर होंगे, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इमेज वी सी इन अ प्लेन मिरर इज, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कई बार मैं बता चुका हूं, तो ये तुमको पता होना चाहिए, है ना। कमेंट में 130 का आंसर हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा तुरंत बताए। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर एक्सपैंड चेंज इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ऐसा होता है, हाइड्रोलिसिस कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, देखो आसान सा क्वेश्चन है, मैंने तो अभी ये मास्टर सीरीज में कराया था, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे फंस गए, जो आखिरी के 3 वीडियो कराए तो उनमें से 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे आए, है ना। विच इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, भैया 0 डिग्री का लॉन्ग लैटिट्यूड सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये करेक्ट जवाब है। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया ही था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन कराया था। इफ इट इज 12 नून इन इंडिया विच ऑफ द मेरिडियन विल बी 7 AM इन द सेम डे, तो भैया देखो इंडिया में दोपहर का समय है, यहाँ पर सुबह का समय है, तो भैया हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ। तो याद रखना ईस्ट जाने पर टाइम बढ़ता है और वेस्ट जाने पर टाइम क्या होता है, घटता है, तो हम वेस्ट जा रहे हैं। अब वेस्ट ये है और वेस्ट ये है, तो अब इन दोनों में से कौन सा वेस्ट होगा, देखो दोनों के बीच का अंतर है 5 घंटे का, 1 घंटे 15 मिनट होता है, 5 घंटे 75, है ना। तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू बी द प्रीसेप्टर ऑफ मीराबाई, मीराबाई के प्रीसेप्टर कौन थे, रायदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानवमी दिब्बा
के बारे में क्या सही है? इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन एट महानवमी फेस्टिवल, बिल्कुल गलत है। इट वॉज द नेम ऑफ मैसिव प्लेटफॉर्म विद बेस रिकवर्ड विद रिलीफ किलिंग, ये एकदम सही है। तो 2 नंबर वाला पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 की जब हम बात करते हैं बच्चा लोग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईन अकबरी इज नॉट करेक्ट, है ना? तो भैया इसको अब पजल नहीं करता, एकदम सही है। ठीक है, ये अकबरनामा इसका बड़ा पार्ट है। अकबरनामा का 3 हिस्से, उसमें तीसरा हिस्सा यही है ना? और ये पूरा मुगल कल्चर और उसके बारे में बताता है, ये भी सही है। इट वॉज लेटर रिवाइव बाय सादुल्ला खान एंड इन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां, बिल्कुल गलत है। इसको एक अंग्रेज ने रिवाइज किया था, है ना? 136 के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे 137। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताइए। ही अपोज द वर्शिप ऑफ आइडल एंड गॉडेस गॉडनेस, एकदम सही है। इन्होंने वेद की ओर चलो कहा था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे, बिल्कुल नहीं मिले थे। तो डी वाला सही जवाब है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इनका टाइम आपका कंटेम्प्रेरी नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज फाउंडेड एट अलीगढ़ बाय सर सैयद अहमद खान, ये एकदम सही है। सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन द रिलीजियस टॉलरेशन एंड हिंदू पारसी एंड क्रिश्चियन हैज कंट्रीब्यूटेड फंड दिस कॉलेज, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब है 1 ओनली। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 139। देखो ये आ गया टोपोग्राफी क्वेश्चन, मैंने बोला था आएगा। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किसे कहा जाता है? ड्रमलिन को। ड्रमलिन जिस तरह का होता है उसमें लगता है जैसे अंडे की बास्केट में अंडे रखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, भैया सबसे ज़्यादा डेंसिटी अपने अर्थ की है ना? ये मैंने बताया हुआ है आपको, है ना? 5.52 सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट अर्थ है। और इसके नियर अबाउट फिर आता है आपका मरकरी, है ना, दूसरे नंबर पर। तो इसका सही जवाब है अर्थ। अर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, डिटेल में समझाया है। फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है जहाँ से अर्थक्वेक ज़मीन के अंदर जनरेट होता है, और सरफेस पे जहाँ पर आकर जनरेट होता है वो आपका पॉइंट कौन सा है? वो है आपका एपी सेंटर। वो कौन सा पॉइंट है आपका? एपी सेंटर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 142। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लिथोस्फीयर की सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ होगी? जहाँ पे सबसे ऊंचाई पर होंगे, हिमालय माउंटेन, है ना? सिंपल सा भाई, यहाँ से सबसे गहरा लिथोस्फीयर की सबसे ज़्यादा गहराई यहीं पे पता चलेगी, और सबसे कम गहराई पैसिफिक ओशियन में पड़ जाएगी इनमें से देखा जाए तो। द लार्ज बॉडी ऑफ a magnetic material that cool down in the deeper depth of the earth crust develop in form of large dome is known as rocks and minerals में मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं बैथोलेट, है ना? बैथोलेट। ठीक, ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था, जो मैंने क्वेश्चन MCQs कराए थे पुराने वाले, जिसमें मैंने 2.5 घंटे का एक मैराथन लिया था इंडियन ज्योग्राफी के MCQs पर। तो वहाँ पे मैंने ऑयल रिफाइनरी के ऊपर पूरा डिटेल बताया हुआ था, और उसमें से ये ताती पाका जो है ये असम में ना होकर आंध्र प्रदेश में, ये भी बताया था। नुमालीगढ़, बोगनेनियन और दिग्बोई, ये सब आपका कहाँ पर है? ये सब आपका असम में। ठीक, तो इसका सही जवाब है ताती पाका। फिर 145। वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक his first public appearance in India coming back to South Africa after 2 decades? तो भैया सबसे पहले वो पहुँचे कहाँ पर? लखनऊ नहीं पहुँचे भैया, चंपारण पहुँचे। चंपारण आंदोलन किया उन्होंने। ठीक, फिर पूर्ण स्वराज, इसको ऊपर तो मैंने 26 जनवरी के दिन वीडियो बनाया था, मैंने इसको बताया भी था कि पूर्ण स्वराज की डिमांड नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी किनारे 1929 में की थी। इसीलिए 26 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से समझाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया? तो भैया ये आर्टिकल 14-15 बताता है इक्वालिटी अमंग्स लॉ, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। फिर 148 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ UN आर करेक्ट? देयर टोटल नंबर ऑफ 10 मेंबर बट इट वॉज ओरिजिनली 6।
दे आर इलेक्टेड फॉर द 2 टर्म्स ऑफ इलेक्शन। ये दूसरा वाला तो एकदम सही है, पहला वाला भी लगभग सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4 जुलाई 1776। ठीक है, 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस कहाँ पर हुआ था? तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में हुआ था, इसे याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इस बार 2 ही क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन, 48, 49 और ये 50 वाला। Who among the following was the head of the government that was overthrown by the Bolshevik in 1917 revolution? भैया इसमें किसको हटाया था? सार निकोलस को, है ना। तो ये तो हो गया हमारा, फटाफट मैंने सारे आंसर बता दिए, आंसर मैच कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट है ना। कट ऑफ देखो, कट ऑफ आपका जो पिछली बार गई थी 350 के अंदर ही रहेगी, है ना, याद रहिएगा। क्यों? क्योंकि इसके कई सारी वजहें हैं। पहली वजह क्या है? देखो, पहली वजह यह है कि आपके बहुत सारे लोग ड्यू टू कोविड पेपर देने नहीं गए। दूसरी चीज़, पेपर क्वाइट इजी बना, है ना, और बैलेंस तरीके से देखो, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है और आपका एसएसटी है। तो जो लड़का मैथ में 100 से 120 नंबर ले रहा, आप इसके आ रहे हैं, है ना, जिस बच्चे के इंग्लिश में 80 प्लस नंबर्स आ रहे हैं, जिसके साइंस में 80 प्लस नंबर आ रहे हैं और जिसके एसएसटी में 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो एसएसबी के लिए अपनी तैयारी करें। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप इसको रीच कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एसएसबी की तैयारी करोगे दोस्तों। और अगर आपको एसएसबी से रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको एसएसबी भी प्रोवाइड कराएंगे, बट वो ऑफलाइन होगी क्योंकि उसमें जीटीओ वगैरह सब होगा। तो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 7860716884, है ना। जिसका भी भैया इतना हो रहा है, कट पिट के नंबर इतने आ रहे हैं, वो तैयारी में लग जाओ, है ना, वो आराम से अपनी तैयारी में लग जाए भैया, है ना। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इतना मिनिमम के ऊपर जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। 350 के ऊपर तो कट ऑफ मुझे नहीं लग रहा है। 400 वैकेंसीज़ हैं, बहुत वैकेंसीज़ हैं, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो भाई सब लोग इसको ग्रैब कर लो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आंसर बता दीजिए। मैंने कोशिश करी है ऑथेंटिक आंसर देने की। 2-4 क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है थोड़े डाउट में थे, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 90% सोल्यूशन सबसे एक्यूरेसी के साथ मैं ही दे रहा हूँ आपको, ये आप जान लीजिए। और इतनी जल्दी अभी तक किसी ने भी जल्दी सोल्यूशन पूरी तरह से नहीं डाला होगा। तो गाइस इसको अच्छे से देख लेना, मिला लेना। इसका एक्सप्लेनेशन हम धीरे धीरे सेगमेंट वाइज जल्दी रिलीज करते रहेंगे और उसमें आप बाकी चीज़ों को मिला लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड हैव अ गुड नाइट। और अच्छे से सोइएगा अब। और फिर कोरोना के इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। कांटेक्ट में रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।